बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूम लका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों को खामोशी से लाक होता है, लेकिन बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। क्या आपको गला बार बार सूज जाता है, पेट में जलन, दर्द या अंदरूनी सूजन रहती है, जिस्म के किसी हिस्से में वर्म, सोजिश या भारीपन महसूस होता है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे जिस्म के अंदरूनी वर्म की वजूहात की, अलामात की, परहेज़ की और होम्योपैथिक इलाज की तफसील के साथ। तो सोजिश कई तरह की होती है। सोजिश नरम हिस्सों में हो सकती है जिस्म के, और चोट लगने के बाद ये एक दफ़ाई रद्द-ए-अमल होता है जिस्म का, जिससे स्वेलिंग हो जाती है। वर्म या सोजिश दरअसल जिस्म का दफ़ाई रद्द-ए-अमल होता है जब जिस्म के किसी हिस्से में इन्फेक्शन, चोट या एलर्जी हो जाए या कमज़ोरी हो जाए, तो वहाँ खून ज़्यादा जमा हो जाता है, जिससे सूजन, दर्द और गर्मी महसूस होती है। वर्म दो किस्म का होता है। बैरूनी वर्म एक होता है जो नज़र आता है, एक होता है अंदरूनी वर्म। अंदरूनी सोजिश जिसको हम कहते हैं वो नज़र नहीं आता मगर नुकसान करता है। अंदरूनी वर्म की आम वजूहात जो है वो है बार बार अंग्रेज़ी दवाइयाँ, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, मैदे की खराबी, कब्ज़ की वजह से, आलूदा पानी पीने से, गैर मतवाज़न ग़ज़ा खाने से, ज़हनी दबाव, हार्मोनल मसाइल, कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़त की वजह से। अब अंदरूनी वर्म की अलामात क्या हैं? मुसलसल दर्द रहता है, जलन, सूजन या भारीपन महसूस होता है, गले में अगर सूजन है तो निगलने में तकलीफ़ होती है, बुखार हो जाता है, कमज़ोरी उसमें होता है, जिस्म में टूट होती है, समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। मुख्तलिफ हिस्सों के वर्म और होम्योपैथिक इलाज के बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम गले का वर्म, टॉन्सिल्स, थ्रोट इन्फेक्शन पे बात करेंगे। इसकी अलामात क्या हैं? गला सूजा हुआ होता है, निगलने में दर्द होता है, आवाज़ बैठ जाती है, बुखार हो जाता है। होम्योपैथिक अद्वियात भी इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो इसमें बेहतरीन जो है वो बेलाडोना है। अचानक सूजन, बुखार, सुर्खी में मुफीद है, यानी एक गाल गर्म हो, एक ठंडा हो, एक तरफ जो है गाल रेड हो जाता है और दूसरी तरफ से बिल्कुल सही होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? बेलाडोना 30 दी जाती है। हाइपर 30 सल्फ है, वो पीप वाला वर्म जो होता है, शदीद दर्द होती है इसमें, उसमें दिया जाता है। मर्सोल्स 30 है, ये गला ख़राब हो, लुआब ज़्यादा हो और बदबूदार हो। तो ये 3 कतरे जो हैं वो आधे कप पानी में दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाए जाते हैं। पेट के अंदरूनी हिस्सों का जो वर्म है उसकी अलामात है कि पेट में जलन होती है, दर्द होती है, गैस, मतली, कब्ज़ या इसहाल होता है। होम्योपैथिक इसका जो इलाज है वो है नक्स वोमिका 30, ये बदहज़मी, गैस और कब्ज़ के लिए होता है। लाइकोपोडियम 30 पेट का फूलना और जिगर की सूजन के लिए होती है, और इसमें जिस्म के किसी भी हिस्से का जब वर्म हो जाता है तो उसकी अलामात है कि हाथ, पाँव या जोड़ सूज जाते हैं, दर्द होती है, हरकत में मुश्किल होती है। होम्योपैथिक अद्वियात इसके लिए है। एपस 30 है, सूजन, जलन में पानी भर जाना। आर्निका 30 है, चोट या अंदरूनी ज़र्ब का वर्म, पुरानी चोट के लिए दी जाती है। और आम हदायत जो आपको मैं बता रही हूँ वो है ठंडी और बासी और जंक फूड से परहेज़ करें, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें जब आपको ऐसा कोई मसला हो रहा है, उस वक्त की आम हदायत हैं ये। कब्ज़ ना होने दें, रोज़ाना हल्की वॉक करें, ज़हनी दबाव अपना कम करें, होम्योपैथिक दवा एक वक्त में एक ही इस्तेमाल करें, बेहतरी ना हो तो मुस्तंद मालिक से रजू करें। ये तमाम मालूमात आगाही के लिए दी जाती हैं। हर मर्ज़ का मिजाज मुख्तलिफ होता है, इसलिए दवा शुरू करने से पहले किसी मुस्तंद होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। एहततामिया जो है वो हम अभी जा रहे हैं दोस्तों। वर्म को मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। कुदरती और महफूज तरीके से होम्योपैथिक के ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है। अगर वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियोस को शेयर करें, अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला को याद रखें। तमाम बीमारियों की शिफा अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जो दवाई है वो सिर्फ़ एक वसीला है। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।